स्ट्रेट कर ले रीढ़ की हड्डी को। मन को शांत और स्थिर रखें। तेजी से सांस को लें और छोड़ें। प्रणाम मुद्रा में आए। अपने माता और पिता को प्रणाम करें। अपने एंसेस्टर को प्रणाम करें। अपने कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। और भगवती का स्तुति करें। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेत द्विजा नियामंत्रणाभिकीलकं सो अपि क्षेम वाप्नोति सततं जाप्य तत्पर। सिद्ध्यं चुट्नाद नादिनी वस्तुनि सकलानपि एतेन स्तुवन्तां देवी स्तोत्र मात्रेण सिद्ध्यति। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोक संकान् मांहर कृत्वा निमन्त्रयामाश सर्वमेवमिदं शुभम्। अस्तोत्रं वे चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार स समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम यथावनिन्द्रणा। सो अपि क्षेम वाप्नोति सर्वमेवं न संशय। कृष्णायां व चतुर्दश्या मष्टाम्यां व समाहिता। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधयनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धि स गणसोऽपि गंधर्वो जायते नर। न च वा पठतस्य भयं क्वापि जायते नाप मृत्यु वशं याति मृत्यु मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञाते संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधै। सौभाग्यादि च यत् कश्चित् दृश्यते नलनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्ति रुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव ततः। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदा शत्रु हानि परो मोक्ष अस्तुते साना किंग। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति हम सभी क्यों नहीं करें।
स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वो देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अप मृत्यु के बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके कि सप्तशती का पाठ आरंभ करें, तो ऐसा नहीं करता उसका अच्छा नहीं होता। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उस भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाला साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उसे सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों में जप में जो भी निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। तो हम सभी आदमी बड़ा प्रेम भाव से सप्तशती को समझ रहे हैं। सप्तशती जो हमारे इंटरनल विजडम का एक्सप्रेशन है, चाहे वो फिजिकल पावर हो या इकोनॉमिकल पावर हो और या कि मेंटल पावर हो, किसी भी तरह के पावर का एक्सप्रेशन और महसूस करना सप्तशती में हम बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे शुंभ और निशुंभ के बारे में, और उसके लिए देवताओं ने बड़ा भयंकर काम किया, क्योंकि ये शुंभ और निशुंभ ने देवताओं से बड़े अद्भुत चीज छीन लिया। आपको पता है कौन कौन सा चीज उन्होंने छीन लिया था? सबसे पहले उसने इंद्र से उसकी एरावत छीन ली, है ना। अब आप देखेंगे कि आपके चक्रास में 2 जगह हाथी का प्रयोग किया गया है। तो जो एरावत है वो बड़ा ही अद्भुत किस्म का हाथी है, और उसका जो विजडम है वो बड़ा ही अद्भुत है। तो हाथियों का राजा जो एरावत था, जो कृष्ण को की सवारी थी, जिसके द्वारा कृष्ण स्थिर और मजबूत हुआ करता था, वो उससे छीन लिया गया। छीनने के बाद दूसरा चीज उसने छीना शुंभ और निशुंभ ने, पारिजात का पेड़। तो आपको पता है पारिजात का पेड़ आज के डेट में वो अमृत तुल्य पेड़ है, उसका हर एक चीज उतना ही उपयोगी है, उतना ही पावरफुल है, उतना ही अद्भुत है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अगर आप पारिजात का एक मुट्ठी फूल दिन के समय भी अपने शयन कक्ष में रख देंगे तो रात में आपको बहुत गहरी नींद आएगी, मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा और आनंदित हो जाएगा। उसके फूल से, उसके फूल की खुशबू को सूंघने से किसी भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दूर हो जाता है। अब देखो, हम सब आदमी जब लॉस करते हैं कोई भी चीज तो मेंटल टेंशन हो जाता है, बीमारी सिमारी आ जाती है तो टेंशन हो जाता है ना। तो ये सिंगारहार के फूल का ये मकसद होता था कि किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस को अगर आप ये फूल को सुंघा दें तो फिर ये स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। इवन दो साइकोलॉजिकल डिजीज भी अपने आप खत्म हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और अगर आप पारिजात के बारे में देखें तो इसका पत्ता तो बड़ा अद्भुत है, गजब का है।
किसी भी तरह के इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शस डिजीज में ये पत्ता बड़ा ताकत का काम करता है। चाहे आपको चिकनगुनिया हो गया तो, चाहे आपको फ्लू हो गया तो, चाहे आपको क्या कहते हैं ब्लड के अंदर में डेंगू हो गया तो, प्लेटलेट्स कम हो गया तो भी ये पत्ता आपको बड़ा ही मजबूत और स्थिर रखता है। से बड़ा आनंद की बात होती है। मुझे लगता है कि ये हर एक घर में ये पारिजात का पेड़ होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज था कि क्षीर सागर से एक और चीज पैदा हुआ था, एक घोड़ा आया था। घोड़ों का मणि बोलते हैं उसको, और उसका नाम था उच्चैःश्रवा। उच्चैःश्रवा घोड़ा। ये भी छीन लिया उस बंदे ने। उच्चैःश्रवा घोड़ा को छीनने से, आपको मालूम है उच्चैःश्रवा का मतलब क्या होता है? जिसको जो ऊंचा सुने, जिसकी कान ऊंची हो, है ना, जिसका यश ऊंचा हो, जो दूर दूर तक जिसकी कीर्ति लोगों के कानों तक पहुंच गई है, वो उच्चैःश्रवा हो। और हमेशा आपको मालूम है घोड़ा हमेशा शक्ति का द्योतक, क्या कहते हैं, शक्ति को एक्सप्लेन करता है, एक्सप्रेस करता है। और इसीलिए मॉडर्न टाइम में भी साइंस में शक्ति का जो मापक है वो हॉर्स पावर है ना, इसी की वजह से है। तो यानी कि ऐसा फिजिकल सिस्टम, ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम जो कि उच्चैःश्रवा हो, जिस ताकत की वजह से उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गया हो, ऐसा घोड़ा, ऐसा कंटिन्यूअस एक्ट करने वाला घोड़ा, ऐसा जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच करके ही रुकने वाला घोड़ा, वो उच्चैःश्रवा घोड़ा, वो आप हासिल करने में जो सक्षम हो सकते हैं, वो घोड़ा ही छीन लिया। तो अब जब आपके अंदर से, देवताओं के अंदर से ये घोड़ा जो स्पीड है, जो उसका फर्मनेस है, जो डिटर्मिनेशन है, जो पावर है, वही छीन ले तो क्या हालात हो जाएगा भाई, सोचो। वो छीन लिया। फिर उसके बाद जो मन है, वो मन जब सात्विक गुण से ओतप्रोत हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तो वो अपनी इच्छा से ट्रेवल कर सकता है, अच्छे पर्पस के लिए ट्रेवल कर सकता है। और उसको ट्रेवल करने के लिए जो विमान होता है, वो विमान को हंसा बोलते हैं। हंस, तो हंसों से जूता हुआ मतलब कैरी कैरी करने का, कैरियर का नाम, और उड़ा के ले जाने का काम हंस कर रहा है। इसका मतलब होता है हमशा, जो तुम हो वही हम हैं। वो वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी सोल के साथ कनेक्ट करने में सक्षम है। ये बात है। तो ये कनेक्टिविटी बड़ी अद्भुत कनेक्टिविटी है। तो इसीलिए क्षीर सागर के मंथन से जो घोड़ा आया वो भी छीन लिया। और ब्रह्मा जी का जो सवारी है, जो हंसों से जुड़ा हुआ विमान था, ब्रह्म विमान जिसको बोलते हैं, रत्न भूत था, रत्नों से जड़ित था उसका हर एक सिस्टम, वो सारा का सारा इस बंदे ने छीन लिया और सबको मार भगाया। कुबेर के पास में एक बहुत अद्भुत चीज थी जिसको महापद्म कहते हैं। महापद्म का मतलब होता है
कि ये एक ऐसा भंडार जिसमें 100 कमल हो, श्वेत कमल हो, सफेद रंग का कलर जो 100 हो, यानी कि आप सब में से जो सफेद का मतलब होता है एक्सट्रीम प्योरिटी, एक्सट्रीम काम, तो जो आप लोगों में से एक्सट्रीम कामनेस को पैदा करता है, एक्सट्रीम प्योरिटी को पैदा करने वाला जो लोटस है, लोटस एक्सप्रेशन ऑफ योर स्पिरिट, उसको भी छीन के चला गया उस बंदे में। बड़ा बड़ा दुख हो गया फिर तो, कि आपकी प्योरिटी को भी उसने धूल धूसरित कर दिया, आपके सत्यनिष्ठता को भी उसने खराब कर दिया उस राक्षस ने। ठीक है। इसके बाद समुद्र महाराज जो थे, उनके पास से बहुत ही सुंदर एक माला था उनके पास, उसका नाम था किंजलकी, किंजलकनी, किंजलकनी, KINJALKANI, किंजलकनी। किंजलकनी का मतलब होता है, अपने कमल के फूल में देखे होंगे कि छोटे छोटे पीले पीले केसरिया रंग का बहुत ही सॉफ्ट उसके बीज के ऊपर रहता है, उसको पराग बोलते हैं, है ना। आप देखेंगे जब फूल, कोई भी फूल, और उसके अंदर जो पंखुड़ी होती है पुंग केसर बोलते हैं, और उसके ऊपर एक थोड़ा थोड़ा पीला और केसरिया रंग का छोटा छोटा बहुत ही फाइन सब्सटेंस होता है, तो इसेंस, इसेंस ऑफ फ्लावर बोलते हैं उसको, पराग बोलते हैं, है ना। तो जब आपके जीवन का इसेंस, इसेंस जो बंदा छीन के भाग जाए, तो आपके पास क्या बचेगा बताओ? खत्म, किसी काम का नहीं रहे। ठीक है। उसको, उसके बाद वरुण से एक और चीज छीन लिया। जानते वरुण कौन है? लिक्विडिटी देने वाला, आपको स्पॉन्टेनिटी में लाने वाला, आपको सरस रखने वाला, जो आपके अंदर जो क्वालिटी है वो सब वरुण है। अब आपके वरुण के पास एक बहुत अद्भुत क्वालिटी, आप इसको समझिए, सबके पास में है, एक ऐसा छाता जो सोना बरसा करता। अब यहाँ सोना बरसा करने का मतलब है कि आपकी ऐसी बुद्धि और विवेक जिसके कारण से आप आर्थिक रिसोर्सेस को आसानी से पैदा करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, कमी नहीं। समझ रहे हैं? तो वरुण के पास ऐसा छाता था, और छाता है आज भी आपके पास, जो सोना पैदा करता है। उस बदमाश ने वो छाता भी छीन लिया। हाँ। कहा कि भाई तुम्हारे पास आर्थिक जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर असुर ने प्रकोप किया है, तो तुम्हारा जितना भी ताकत है वो हम सब छीन लेंगे। आर्थिक ताकत को भी उसने छीन ली। फिर उसके बाद जो मृत्यु है, डेथ, जम, जम जिसको बोलते हैं, मृत्यु का जो देवता है, डेथ जो है, उनके पास एक माला होती है जिसको बोलते हैं उत्कांत। उत्कांतिदा मतलब ऊपर से एक्स्ट्रा कांति देने वाला माला। ऐसा माला जिसको इसेंट्रिक, इसेंट्रिक नहीं कह सकते, हाँ वो अलग चीज हो जाता है। हाँ, ऐसा माला जिससे कि आपके अंदर कांति आ जाए, ओज आ जाए, ओजस आ जाए, ग्लो आ जाए, नहीं तो आप मुरझा जाएंगे उसको निकलते ही। ये चीज मृत्यु से उसने छीन लिया।
नहीं करता या प्रयोग करता है तो बड़ा आसानी से चीजों को हो गई। यानी कि आप चार्मलेस इंडिविजुअल हो। जिस किसी चीज के द्वारा वरुण के पास बड़ा एक और अच्छा क्वालिटी का अस्त्र आता है जिसको पास कहते हैं। क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। वो पास का मतलब होता है बांध लेना, अपनी बॉन्डिंग कर लेना, अपने में जोड़ लेना, अपने में मिला लेना। अब अगर आप कमजोर हो रहे हैं तो हम दूसरे को अपने पार्टी में मिलाना चाहें, अगर ये वरुण का पास नहीं रहेगा हमारे अंदर तो हम फेल्योर हो जाएंगे, किसी को भी अपने पार्टी में नहीं मिला पाएंगे। समझ? तो ये भी खत्म कर दिया। फिर अग्नि जो था उससे भी बड़ा अद्भुत चीज ले लिया, दो वस्त्र लिया उससे, डर्मिस और इपिडर्मिस, जिससे कि दोनों से ऐसा लिया कि वो कभी आना नहीं हो, एक नहीं हो, और साथ ही इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते रहे, क्योंकि असुर को गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो ढंग से मेंटेन रहे, ये बात होती है। तो इस तरह से ये सारी क्षमता सारी देवताओं से या आपके अंदर जो खूबियां हैं उससे वो सारा चीज उन्होंने सिंबॉलिकली रिमूव कर दिया। जब सिंबॉलिकली रिमूव कर दिया तो सारे देवता त्राही त्राही करने लग गए, सभी को से पीटा, भगाया, मारा, गलत काम करवाया, और उनका ड्यूटी छीन करके उसके बदले में खुद से काम करने लग गए। ऐसा बलवान पहलवान हो गया था शुंभ और निशुंभ। तो शुंभ निशुंभ की त्रास्ती से त्रस्त होकर के सारे देवताओं ने अपने अंदर एग्जिस्टिंग सुप्रीम पावर को, जिसने महिषासुर का वध किया था, उसको फिर से आवाहन शुरू किए, उनकी स्तुति की। स्तुति करने से शिवांगी यानी कि पार्वती या शिवा हिमालय पर्वत में नीचे उतरी और स्नान कर रही थी में, और वहां से स्नान खत्म करते ही उनके शरीर से देवी प्रकट हो गई, सरस्वती देवी प्रकट हो गई, जिसका नाम शिवा था। उसके प्रकट होते ही पार्वती का पूरा शरीर काला हो गया। जैसे जब आपके शरीर में कोई पॉइजन का अटैक हो जाए और आपकी सारे इसेंस को बाहर निकाल दे तो आप मुरझा करके कैसा कलर हो जाता है? काला हो जाता है। वो काला हो गई, और वही भद्रकाली के नाम से हिमालय में बहुत ही प्रचलित हुई, आगे बढ़ी। ठीक है। इसके अलावे जब ये शरीर से सरस्वती पैदा लेते ही बड़ा प्रसन्न हो गई और सारे देवताओं को बोली कि चलो तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि हमको वरदान दीजिए, ये शुभ निशुंभ ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। बेचारे कहा कि ठीक है, एव मस्तु, जाओ अब तुम लोग खुश हो। वातावरण था कि इनकी खूबसूरती जो भी देखे वही मंत्र मुग्ध हो जाया कर, वही आकर्षण में आ जाते थे, वही स्तंभित हो जाता था। इसी दौरान शुंभ और निशुंभ के
जो गुप्तचर थे वो हिमालय में ट्रेवल कर रहे थे और इस भगवती को देखते, उनको देख करके कहा कि ओ हो, ये तो स्त्रियों में सर्वोत्तम और अनुपम भेंट है, इससे खूबसूरत स्त्री तो कहीं होती नहीं है। तो इस तरह की स्त्री को हमारे महाराज के यहाँ होनी चाहिए। वो वहां से शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद उस सेवक ने भगवती की खूबसूरती का व्याख्या किया, कहा कि आप भले ही सारा चीज जीत लिए हैं, लेकिन अगर आपके भंडार में ये स्त्री नहीं आई तो सारा चीज फीका है, व्यर्थ हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अब उनका दूत बन करके निशुंभ, क्योंकि कोई भी काम शुंभ और निशुंभ में निशुंभ पहले करता है और शुंभ बाद में पनिशमेंट देने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम। तो निशुंभ पहले दूत बन के आता है और वो कहता है कि हमारा शुंभ और निशुंभ बड़े बड़े काम किए हैं, सारी देवता त्राही त्राही करते हैं कि हे सुंदरी, आप हमारे शुंभ और निशुंभ की दासता स्वीकार कर लें, उनसे शादी कर लें, उनके राज सम्मान में बढ़ोतरी करें और उनके कोष में, श्रृंगार में एक बहुत ही अनुपम मणि के रूप में स्थिर हो जाए। तो भगवती मुस्कुराई, कही कि यार ये बात तो बहुत सही है, आपके शुंभ और निशुंभ तो बहुत विद्वान, बहुत बड़े पावरफुल हैं, बहुत लड़ाकू आदमी हैं, उन्होंने सारी देवताओं को हरा दिया है, बहुत अच्छी बात है, हमको उनकी पत्नी होने में कोई भी हर्ज नहीं है, लेकिन हमने एक शर्त रखा है, हम अपने अल्प बुद्धि के द्वारा, हमारी जो बुद्धि थोड़ी कम है, इसकी वजह से हमने एक शर्त रखा है। शर्त क्या रखा है कि जो कोई भी पुरुष मुझको हरा देगा युद्ध में, उसी को मैं अपने पति के रूप में वरण करूंगी। तो इसीलिए हे दूत, जा करके तुम अपने स्वामी को बताओ कि उन्होंने इस तरह का वरण कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर वो लौट के चले गए। लौट के जाने के बाद उस बंदे ने अपना एक सैनिक, सेनापति को भेजा, जिसका नाम था धूम्रलोचन। क्या नाम था? धूम्रलोचन नाम। धूम्रलोचन का मतलब होता है फॉगी देखने वाला, जो कोई भी चीज को क्लियर नहीं देखे, फॉग में, यानी कि आपको फॉग कर देगा तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, आप उसी में उलझ के रह जाए। आपको ऐसा फॉग डाल देगा आपके बुद्धि में, आपके आंख में, आपके कान में, सुना कुछ सुनाई पड़ जाएगा कुछ, ऐसा देखा कुछ दिखाई पड़ जाएगा कुछ। तो इस तरह के जो राक्षस हैं उसको बोलते हैं धूम्रलोचन, यानी कि देखने की प्रवृत्ति में ही ये पैदा कर देना। तो धूम्रलोचन आता है और अट्ठास करते हुए कहता है, ए सुंदरी, तुम्हारा ये जगह नहीं, तुम्हारा जगह तो हमारे शुंभ और निशुंभ महाशासक के पास में है। तुम सीधे सीधे उनके पास चल, नहीं तो मैं तुम्हारा बाल घसीटते हुए लेकर के जाऊंगा उधर। अब बाल घसीटने का मतलब होता है कि जो आपका जो हेड है, जहां आपके कॉन्शियसनेस बिलोंग करते हैं, पूरे कॉन्शियसनेस को कैप्चर कर ले और आपको घसीटते हुए लेके चले जाएं। इसका ये मतलब होता है, उसका कहने का ये मतलब। भगवती मुस्कुराई, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा राजा तुमको भेजा है तो कोई बात नहीं, देखो अब हमसे तुम लड़ाई करके देख लो, अगर हमको हरा देते हो तो तुम जा सकते हो।
भगवती ने एक आवाज लगाई, पूरे वातावरण में इतनी ताकत पैदा हो गई कि वो राक्षस अपनी रथ पर से गिर गया, सारी पृथ्वी कांप कपाने लग गई और बहुतों राक्षस अपने आप मरने लग गया। और इवन जो ध्रुमलोचन था, इस आवाज से उसकी जो फॉग करने की जो क्षमता थी, धुंधला कर देने की जो क्षमता थी, वो सब डिस्ट्रॉय होकर के वो वहीं गिर गया। फिर बाकी काम शेर ने कर दिया, उसने बाकी सारे राक्षसों को मार के गिरा दिया। तो ये हमारा छठा अध्याय था। अब हम अपने 7वें अध्याय में अगले क्लास में बातचीत करेंगे कि इसमें आगे कैसे नए शक्ति का आविर्भाव होता है, या किस तरह से ये राक्षस शुंभ और निशुंभ मारे जाते हैं, है ना। तो आज हमने धूम्रलोचन वध के बारे में समझा और किस तरह से धूम्रलोचन का भगवती ने एक शब्द का उच्चारण करने से डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। वेरी नाइस। और कोई भी अस्त्र नहीं उठाया। अब ये आपको समझने की बात है, ये सिंबल है, ये विजडम है कि जब आप अपनी सरस्वती का उपयोग करते हैं तो आपको कोई भी अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके दुश्मन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, है ना। हम लोग बचपन में किताब एक कविता पढ़ते थे, कलम या की तलवार। तो जब कलम की जहां पावर है वहां तलवार कुछ भी नहीं कर सकता, और तलवार की आवश्यकता ही नहीं है। बिना कुछ किए ही सारे चीजों को ध्वस्त किया जा सकता है ना। बहुत सुंदर। तो इसके बाद अब हम छोटी सी क्रिया करेंगे, और इस क्रिया में हमको कुछ करना नहीं है। आज केवल ब्राह्मणी प्राणायाम में हमको हुम करना है, और ब्राह्मणी प्राणायाम के लिए आज हमको बड़ा ही अच्छा शून्य मुद्रा को गेन करना है। पहले शून्य मुद्रा में आना है, अंगूठे को कान में डालना है, आंख के ऊपर इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर को नाक के ऊपर, और रिंग और लिटिल फिंगर को आप अपने लिप्स के ऊपर रख लें। फिर सांस लें तेजी से, और सांस छोड़ते हुए कहेंगे हुम। है ना। इस प्रक्रिया को कंटिन्यू जाएंगे, और जाने के बाद कम से कम 21 टाइम्स करना है। इसको करने के बाद अपनी मुद्रा को बदल देना है ना, शून्य मुद्रा से हट जाना है। शून्य मुद्रा से हटने के बाद हमको बड़ा ही अद्भुत मुद्रा गेन कर लेना है। ऐसा देखिए, इस दोनों हाथ के तीनों उंगली के ऊपर 3 उंगली रख दीजिए, और अपने कलाई को के कलाई से जोड़ दीजिए, और देखिए अंगूठा भी फैला हुआ और आपकी छोटी उंगली भी फैली हुई। इस मुद्रा में आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को, है ना। इस मुद्रा में ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को। ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम आपको वापस लौटा के ले आएंगे अपनी स्थिति से। तो अपनी आंख को बंद कर लें और शून्य मुद्रा का पोस्चर धारण कर लें। धीरे से सांस को लें, और फिर छोड़ते समय उच्चारण करें फिर से जोड़ें, सांस लें,
और उच्चारण करें। सांस लें, हाथ को आपस में रब कर लें। अपने दोनों कंधे को पीछे से टच करें। दोनों हाथ को रब कर लें। अपने नाभि के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घुमाएं। दोनों हाथ को रब कर लें, अपने आंख के ऊपर रखें और धीरे से खोल लें। एक हमारी स्टूडेंट हैं रचना अग्रवाल जी, इन्होंने पिछले क्लास का एक डाउट रखा है। हाउ कैन वी बी इन सिद्धि स्वरूपा and same time can be in the kirti adhar bhuta, both seems opposite to each other. क्या आपको ऐसा लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, समझने की बात है कि सिद्धि का मतलब समझना है। अब हम आपको सिद्धि का सिनोनिम्स बताते हैं, कैसे कितना सिनोनिम्स हो सकता है। सिद्धि का मतलब सफलता होता है, निश्चय करना होता है, प्रश्न का हल पा लेना होता है, पूर्ण होना होता है, शुद्धि, पूर्ण शुद्धि मतलब कंप्लीट प्यूरिफिकेशन, अलौकिक होना होता है, जो एडवेंचरस, जो अचानक मतलब बड़ा अलग तरह का, पूर्ण ज्ञान होना होता है, लक्ष्य भेद होना होता है और क्लैरिटी होना होता है, स्पष्ट होना होता है। फिर उसके बाद कीर्ति आधारभूता। कीर्ति क्या है? जो आप काम करते हैं उससे उसके जो गुण है, क्वालिटीज जो लोगों तक पहुंचती है। यानी कि जैसे आप फूल हैं तो उसकी खुशबू फूल की कीर्ति होती है, इसेंस, एक्सेंस। तो आपके अंदर जो सिद्धि है, जो आपको अलौकिक बना रहा है, पूर्ण शुद्ध कर रहा है, पूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत कर रहा है, लक्ष्य भेद में निपुण बना रहा है, आपके जीवन के तमाम चीजों से स्पष्ट कर रहा है, तो क्या कर सकता है उसके बाद? उसके बाद आपके कीर्ति का वो आधारभूता हो जाएगा। सो मेन सब्सटेंस ऑफ योर कीर्ति, आपके पावर का जो इसेंस है, एक्सप्रेशन है, उसका वो आधारभूता हो जाती है। यानी कि मेजर सब्सटेंस ऑफ फाउंडेशन, आपके फाउंडेशन का। इसलिए दोनों दो नहीं है, दोनों एक दूसरे का सपोर्टिव ही है।